शिक्षा मित्रों के भविष्य को लेकर के कितना चिंतित थे। बार बार शिक्षा मित्रों का विषय यहां पर लेकर के आते हैं और उनके बारे में अगर इतनी ही चिंता थी तो बिना किसी नियमावली के जब उनको शिक्षक के रूप में उनके भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया था, एक शिक्षा मित्र को शिक्षक के रूप में बना करके उसकी कोई नियमावली नहीं बनाई और उसको कोर्ट में जाकर के चैलेंज कर दिया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वयं निर्णय करना पड़ा कि जो लोग एक शिक्षक की अर्हता को पूर्ण नहीं करते हैं उन लोगों को वापस किया जाए और शिक्षक के रूप में उनकी सेवाएं ना ली जाए। ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा। उसके बाद में हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि जितने भी शिक्षा मित्रों को उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करके उनको शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया गया था, उनको पुनः हम लोगों ने शिक्षा मित्र के रूप में वापस नियुक्त करने का काम किया। उनका मानदेय 2017 में मात्र 3500 रुपए था। 3500 रुपए के मानदेय पे वे लोग अपनी सेवाएं दे रहे थे और उनको वापस 3500 रुपए के मानदेय पर ही ना रखते हुए हम सब लोगों ने उनका मानदेय उस समय 2017 में 3500 से सीधे 10,000 करने का काम किया। निरंतर लंबे समय से मांग चल रही थी कि शिक्षा मित्रों का और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाया जाए। इस मांग को भी हमारी सरकार ने स्वीकार करते हुए इस सत्र में वर्तमान में शिक्षा मित्रों का जो मानदेय था वो 10,000 से बढ़ा करके 18,000 करने का निर्णय लिया और अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा करके 9,000 से 17,000 रुपए करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जिसके माध्यम से आज हर एक शिक्षा मित्र और अंशकालिक अनुदेशक लाभान्वित हो रहा है। इसके साथ साथ कैशलेस चिकित्सा सुविधा की भी मांग थी कि हर एक शिक्षक को ये कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दी जानी चाहिए। पता नहीं कहां से यहां पे डेटा प्रस्तुत किया जाता है कि उनको इसके अंतर्गत सुविधा के अंतर्गत नियुक्त नहीं किया गया। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र, विशेष शिक्षक यानी CWSN, अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत वार्डन, पूर्वकालिक अंशकालिक शिक्षक एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइये एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को, सभी लोगों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा के अंतर्गत हम लोगों ने लाभान्वित करने का काम किया है। इसके अंतर्गत कुल जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं कैशलेस चिकित्सा सुविधा के अंतर्गत वो 12,28,587 लोग इस कैशलेस चिकित्सा सुविधा के अंतर्गत हम सब लोगों ने सम्मिलित करते हुए उनको लाभान्वित करने का काम किया। सरकार ने हर एक महत्वपूर्ण बिंदु पे और जो शिक्षा मित्रों के द्वारा शिक्षकों के द्वारा जो मांग की जा रही थी और बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए जो सारी मांगे की जा रही थी उसको पूर्ण करने का निर्णय लिया है और उस पर हम सब लोग चरणबद्ध तरीके से कार्य करते जा रहे हैं। वर्तमान में सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्रों में एक शिक्षक की नियुक्ति का भी अध्याचन 11,508 शिक्षकों का अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी भेजा जा चुका है, जिसकी प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। शहरी क्षेत्र के लिए 11,508 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो है व्यवस्था वो गतिमान है। हम सब लोग हर एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर आज कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण और गंभीर विषय हमारी सरकार के लिए, हमारे सरकार के नेतृत्व करने हम जिनके नेतृत्व में हम सब लोग आज कार्य कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए, उनके प्रमुख एजेंडा में से शिक्षा एक हिस्सा है, जिसके ऊपर निरंतर वे चिंता करते हैं और शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कुछ ना कुछ वे प्रयास करते रहते हैं। और आज उसी का फलस्वरूप है कि शिक्षा का स्तर प्रदेश में एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हम सब लोग कार्य कर रहे हैं।